30 जनवरी को तेजस्वी यादव सिवान पहुंचने वाले हैं और उनका प्रयास है कि मुसलमानों को आरजेडी के पक्ष में जोड़ा जाए, जिसके लिए वो सीधे ओसामा साहब से मिलने वाले हैं। आपको बता दूं कि पहले भी लोकसभा चुनाव में उनको खासा नुकसान झेलना पड़ा था, जब शहाबुद्दीन की फैमिली उनसे नाराज थी। तो और उसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अब तेजस्वी यादव सिवान जा रहे हैं। हालांकि वो अभी कार्यकर्ता दर्शन यात्रा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, मिल रहे हैं। इस वजह से सिवान जाना तो उनका लाजमी था, लेकिन इसके प्रयोजन बहुत सारे हैं। उसमें से कहीं ना कहीं एक मुसलमान वोटर भी हैं। पूरी जानकारी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि सिवान किसका, अगर यह सवाल किसी से पूछा जाए तो आपको ये पता ही है कि लगभग लोग ये बात कहेंगे कि शहाबुद्दीन के फैमिली का। सिवान में जो उनका दबदबा है, जो जलवा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसी को साधने के लिए, इसी इंपैक्ट को अपने तरफ करने के लिए तेजस्वी यादव सिवान जाएंगे तो ओसामा साहब से मिलने वाले हैं। ओसामा साहब को हो सकता है बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाए। हो सकता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में ओसामा साहब भी आपको चुनावी कहीं ना कहीं गतिविधियों में दिखाई दे और चुनाव लड़ते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति यह है कि तेजस्वी यादव जा रहे हैं वहां पे इसलिए ताकि मुसलमान वोटों का एकीकरण किया जा सके। अब देख लीजिए, वहां पे पहले ही खान ब्रदर्स जो हैं, रईस खान और आयूब खान, वो चिराग पासवान की पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। और वहां पे उन लोगों का एक अपना दबदबा है, एक अपना वोट बैंक है, एक अपना माहौल है। और वो लोग जाके चिराग पासवान की पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, तो इसका डायरेक्ट फायदा जो है वो एनडीए गठबंधन को मिल रहा है। और रईस खान और आयूब खान को वहां पे सिवान में कोई पटखनी दे सकता है तो वो है ओसामा साहब। ओसामा साहब के पास एक कहा जाए तो अपना वोट बैंक है, वो एक अपना अपने पिता की लेगेसी है। और उसके बदौलत जो है वो आगे चुनाव की रणनीति बना सकते हैं, रणनीति का हिस्सा बन सकते हैं तेजस्वी यादव के लिए। अब जो ये 30 जनवरी को 8वें चरण के कार्यकर्ता संवाद यात्रा में तेजस्वी यादव सिवान पहुंचेंगे, तो उनकी रणनीति है कि ओसामा साहब के साथ बैठ के, हिना साहब के साथ बैठ के वो रणनीति तैयार करे कि आखिरकार सिवान को कैसे फतेह किया जा सकता है। सिवान अभी फोकस में है, क्योंकि एक वक्त था जब सिवान से बिहार की राजनीति लगभग लगभग तय होती थी कि आखिरकार क्या कुछ करना है। जब वहां पे शहाबुद्दीन रहा करते थे तो शहाबुद्दीन पूरा माहौल बनाते थे, लालू यादव के राइट हैंड माने जाते थे। और अब उम्मीद यह है कि जो काम लालू यादव के लिए शहाबुद्दीन किया करते थे, वो काम अब ओसामा साहब जो है वो तेजस्वी यादव के लिए करेंगे। और इस बार जब आप पहुंचने वाले हैं वो तेजस्वी यादव सिवान में, तो उनके लिए ओसामा साहब भी तैयारी में जुटे हुए हैं। पूरी तैयारी चल रही है सिवान में, क्योंकि 30 जनवरी को जो है ओसामा साहब से मिलने के लिए, सिवान के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए तेजस्वी यादव जो है वहां पे संवाद यात्रा कर रहे हैं। हालांकि हर एक जिले में उनका संवाद यात्रा जा रहा है। अब महज कुछ ही जिले बचे हैं जहां पे उनको जाना है। और लगभग जिलों को उन्होंने कहीं ना कहीं जाके बातचीत कर लिया है, लगभग जिलों में वो पहुंच भी गए हैं। लेकिन अब स्थिति यह है कि सिवान, छपरा, ये कुछ जिले जो बचे हैं उसको भी कवर अप करने में लग गए हैं जल्दी से जल्दी तेजस्वी यादव। और सिवान, चूंकि वहां से बिहार की बहुत राजनीति जो है वो डिसाइड होती है, सिवान में किस तरीके का पावर है, आयूब खान का इससे भी परिचित हैं, ओसामा साहब का कैसा पावर है इससे भी परिचित हैं। और इसी मुसलमान वोट को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए तेजस्वी यादव का पहला पहल यही होने वाला है कि वो जाके ओसामा साहब से मिलें और उनके साथ रणनीति डिसाइड करें। और अगर इस बार चूक जाते हैं, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से लोकसभा में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा सिवान में आरजेडी को, और सिवान की वजह से ही कई सीटों के ऊपर नुकसान भी हुआ, क्योंकि मुस्लिम वोटर जो थे एकदम साफ पलट गए। वो आरजेडी से उन्होंने नाता तोड़ लिया था। वजह थी हिना साहब, क्योंकि हिना साहब को आरजेडी ने टिकट नहीं दिया था। और दोबारा से अगर ऐसी स्थिति बनती है तो बड़े मुश्किल में नजर आएंगे तेजस्वी यादव। और इसी वजह से वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ओसामा साहब को अपने पक्ष में कर लिया जाए। नहीं तो पहले से ही रईस खान, आयूब खान यानी खान ब्रदर्स जो है वो चिराग के पार्टी में जा चुके हैं। फायदा एनडीए को मिलने वाला है। और ऐसा तेजस्वी यादव अगर चाहते हैं कि भाई साहब 25 में मुख्यमंत्री बने, तो तभी हो पाएगा कि वो मुख्यमंत्री बन पाए जब उनके साथ ओसामा साहब और हिना साहब सिवान में खड़ी रहेंगी, इस बार जब 30 तारीख को तेजस्वी यादव पहुंचेंगे तो। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके ध्यान में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।